डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमको जाननी पड़ेंगी। आखिरकार ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज होता है। तो आइए देखते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। एक बात सिंपल सी जान लीजिए कि कौन से प्रोनाउन हैं जिनको संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे, ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जिनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इस प्रोनाउन की अगर हम आपसे बात करें तो बेटा इसमें पहला प्रोनाउन आपका होगा दिस, दूसरा होगा दैट, तीसरा होगा दीज, चौथा होगा आपका दोज। ये चार प्रकार के प्रोनाउन हैं और जिनका हम क्या करते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। एक प्रोनाउन और ऐड कर लीजिए इसमें जिसका नाम है सच, यानी दिस, दैट, दीज, दोज और सच नाम के प्रोनाउन का प्रयोग को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। समझने का थोड़ा सा करेंगे प्रयास। दिस का मतलब क्या होता है बेटा? दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये सब और दोज का मतलब क्या होता है, वे सब। सच माने वैसा होता क्या, ऐसा। ठीक, इतनी चीजें इसमें होती हैं। अब हम बात करें कि दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ध्यान से समझने का करिएगा प्रयास। और दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होंगे। इनका नंबर क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होंगे, यानी एक वचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा, यानी सिंगुलर के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा। हम दीज और दोज की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी इनका यूज क्या होगा, हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाएगा। ये दिस और दीज ये दोनों नजदीक की बात करते हैं। ये दोनों का प्रयोग नजदीकी के लिए होता है, नजदीकी के लिए होता है। और दो आपके बचते हैं जिनका नाम है दैट और दोज। दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, दूर के लिए, यानी दूर के लिए किया जाएगा, दूर के किसी नाउन के लिए किया जाएगा। अब जरा समझने का करेंगे प्रयास, क्योंकि हमने कह रखा है कि बेटा प्रोनाउन का मतलब, क्योंकि डिमॉन्स का मतलब क्या होता है, संकेत, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, और प्रोनाउन का सर्वनाम का मतलब होता है फॉर नाउन। बार बार बता रहे आपको क्या होता है, फॉर नाउन। नाउन के लिए प्रयोग होगा वही प्रोनाउन होगा। यानी अगर जैसे एग्जाम्पल की आपसे बात करें तो हमने कैसे कहा कि दिस इज अ पेन, मैंने कहा दैट इज अ क्रो। ठीक, मैंने कहा दीज आर एप्पल्स, और मैंने कहा दोज आर बर्ड्स। इतनी बातें मैंने आपसे सिंपल सा एग्जांपल हमने आपसे दिया है, और देखेंगे इसको, हम इसको बढ़ाएंगे सेशन को आगे और देखेंगे क्या चीजें हैं इसमें होगी। अब हम बात को समझने का थोड़ा सा करेंगे प्रयास। जैसे लिखा है दिस इज अ पेन, तो इसका मतलब यह एक पेन है। तो पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा, इस बात को समझने का थोड़ा सा करेंगे प्रयास। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की खास बात है कि हर वो वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सभी वो चारों पांचों वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे जिनका प्रयोग अपने सेंटेंस में प्रयोग हुए नाउन की तरफ संकेत के लिए किया जाएगा। जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए का मतलब ये होता है कि जब आप उसको, दिस का यूज वहां पर होगा जब आप नाउन को नीचे की ओर संकेत करेंगे, यानी कि आपका अट्रैक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन, इस केस में क्या होता है कि आपका सेंस क्या होता है, नीचे होता है। एक बताने का तरीका है, नजदीक की वस्तु के लिए बात करेगा दिस इज माई पेन। अब दैट दूर की वस्तु का, दैट इज अ फ्लावर, वह फूल है, या दैट इज अ बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग, वह एक बिल्डिंग है। इसका मतलब है कि दूर की बात जब करेगा तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट को, ये क्या है, नाउन है। इस नाउन को क्यों डिनोट कर रहा है, ये प्रोनाउन डिनोट कर रहा है।
इस नाउन को कौन डिनोट कर रहा है, ये प्रोनाउन डिनोट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स हो जाएगा, क्योंकि नाउन की ओर संकेत कर रहा है। मैंने बताया ना नाउन प्रोनाउन का मतलब क्या है, फॉर अ नाउन, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन, ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये नाउन की ओर कर रहा है। अब दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं, दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं, तो दीज क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा। अब बेटा ये एप्पल क्या है आपका, नाउन है, तो प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्लूरल प्रोनाउन भी होगा। आगे क्या कर रहा है, दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, वो ये सब चिड़िया हैं, तो फिर दूर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा एक खास बात, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के सेशन में फिर हम आपसे बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे होगा। जब जब ये सभी वर्ड, ये जितने वर्ड आपने लिख रखे हैं चारों, दिस दैट दिस दोज बात, ये अपने तुरंत बाद वर्ब लेंगे, इनके तुरंत बाद यदि वर्ब आएगा तो हमेशा केस होगा क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब जब ये चारों वर्ड अपने तुरंत बाद वर्ब लेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ट्रिक से याद करो, क्योंकि वर्ब देखो, वर्ब में आर और प्रोनाउन में भी आर, तो आर आर से कुछ सिबलिंग बना लो कि प्रोनाउन अपने बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा। प्रोनाउन अगर इसको कहलाना है तो वर्ब लेगा, और अगर इनको प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव कहलाना है तो नाउन लेगा। इसका मतलब अगर हम उसके एडजेक्टिव की बात, अगर मैं कहूँ इसको, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर ये बुक क्या है, नाउन है, और ये क्या है, अगर आप कहते सर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, यही तो पता करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अगर अकेले इसकी बात की जाती तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन सेंटेंस में इसका प्रयोग किस रूप से हुआ है ये देखा जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, यानी ये वर्ड क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस केस को जरा ध्यान समझो, दिस इज माई पेन, अपने बाद क्या ले रहा है, वर्ब ले रहा है, क्या ले रहा है बेटा, वर्ब ले रहा है, तो वर्ब लेगा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और क्या ले रहा है, दिस अपने बाद क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। दिस देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक, इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स माने होता संकेत, एटिव माने वाचक, सर्वनाम जानते ही आप। तो अब मैं बात करता हूँ डिमॉन्स माने संकेत अगर होता है, प्रोनाउन का मतलब समझ लीजिए। प्रोनाउन किसको कहेंगे, प्रोनाउन किसको कहेंगे, जो नाउन के लिए प्रयोग होगा, यानी यूज फॉर अ नाउन, यानी यूज फॉर अ नाउन, सो नाउ वी कॉल द प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे, जिसका प्रयोग नाउन के लिए होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहा जाएगा। जब अभी मैंने पर्सनल प्रोनाउन में पीछे सेशन में देखा था, लास्ट सेशन में, कि प्रोनाउन के लिए हम प्रयोग कैसे करते थे, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता था। अब हम बात कर रहे हैं कि इस 4-5 वर्ड की, दिस दैट दिस दोज और सच। दिस का प्रयोग यह होता है, दैट का प्रयोग वह होता है, दोनों सिंगुलर के लिए आते हैं। दीज ये सब, दोज वे सब, ये दोनों प्लूरल के लिए आते हैं। और जब प्लूरल नाउन की बात हो, प्लूरल नाउन, नाउन याद रखना भाई, नाउन याद रखना दोनों, क्योंकि नाउन के लिए ही प्रयोग होंगे। तो दोज क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग होगा। और दोज, दैट और दोज, दैट का प्लूरल दोज होता है, दैट का प्लूरल दोज, और दोनों दूर के लिए होंगे। दैट और दोज दोनों का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। दिस और दिस दोनों नजदीकी के वस्तु के लिए, या नजदीकी का जो नाउन होगा उसके लिए, दूर के नाउन उसके लिए प्रयोग होगा दैट और दोज। जैसे मैं कहा दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो दिस का प्रयोग किसके रूप में हुआ, प्रोनाउन के रूप में हुआ। और दैट का प्रयोग जो है वो भी प्रोनाउन के रूप में, दीज का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, और दोज का प्रयोग क्या होगा, दोज का प्रयोग क्या होगा, वो भी प्रोनाउन के रूप में किया जाएगा। देखिए बर्ड्स प्लूरल है तो यहाँ पर दोज लगा है, एप्पल्स प्लूरल है तो दीज लगा है, और क्रॉस सिंगुलर है तो दैट लगा है, पेन सिंगुलर है तो दीज लगा है। प्लूरल होता है तो यहाँ पर दीज लग जाता है, वर्ब भी प्लूरल होता है। यानी इनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर
प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। इतनी सी बात आप याद रखिए, छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। याद रहे कि जो एक प्रोनाउन होते हैं वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। सिंपल सी बात याद रखना, क्योंकि एडजेक्टिव के सेशन में हम आपसे फिर एक ही बातें करेंगे कि जब जब यही वर्ड अपने तुरंत बाद कोई वर्ब ले लेंगे तो बेटा वह क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन जब जब ये अपने साथ क्या लेंगे, नाउन लेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये अपने बाद वर्ब ले रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और लेकिन इनके अब ये इस केस में अपने बाद नाउन ले रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, हम एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एक सिंपल सी बात याद रखना, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, वहां पर अलग अलग वर्ड जितने आते हैं सभी वर्ड का मतलब कोई ना कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर होता है। अगर हम इसी की बात कर लें, इसी की बात कर लें 2000 वर्ड्स, इसमें प्रत्येक वर्ड जो है कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कि हर वर्ड, संसार का पूरा वर्ड कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब उनका डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस उनका बहुत अलग अलग है। जैसे एक बात समझने का प्रयास करिएगा, जैसे दोज लिखा हुआ है, अगर ये अकेले रहेगा, विदाउट किसी सेंटेंस के रहेगा, अकेला वर्ड रहेगा, तो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगी और अदर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगी। जैसे यहाँ पर दोज है, दोज की अगर मैं बात करूं तो दोज क्या है बेटा, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसमें प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग होता है। तो अगर ये प्लूरल है, ये क्या भाई, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। वर्ड्स क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। खत्म, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गई। तो इस प्रकार का सेशन क्या था आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी सेशन आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर कोई इसमें दिक्कत आपको लगती है तो इस सेशन को आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो एक बार पूछ लीजिएगा, तो बेहतर आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। और एक सच की बात, सच वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप।